हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था लेबर के बारे में, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेबर क्या होता है, नॉर्मल लेबर क्या होता है, उसके अलावा स्टार्ट कैसे होता है लेबर, यानी ऑनसेट किस तरीके से होता है, क्या वजह होती है जिसकी वजह से लेबर की प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट होती है। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, तो जो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज होती हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज, यानी इन स्टेज के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चेंज आता है, जिसकी वजह से ये जो पूरी स्टेज हैं वो क्या होती है, कंप्लीट होती है, और लेबर की प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, यानी फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज के अंदर एक यूट्राइन एक्शन होते हैं, एक मैकेनिकल एक्शन होते हैं ना। यूट्राइन एक्शन यानी यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट, फंडल डोमिनेंस, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं यूट्रस के अंदर वो कैसे होते हैं, फंडल डोमिनेंस होते हैं। यानी कौन से वाले पार्ट से स्टार्ट होते हैं, फंडस वाले पार्ट से स्टार्ट होते हैं। जैसे यूट्रस है, यूट्रस का जो अपर पार्ट होता है इसको फंडस बोलते हैं, ये बॉडी होता है, नीचे की साइड सर्वाइकल पार्ट होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये फंडस वाले पार्ट से स्टार्ट होते हैं। पहले फंडस वाले पार्ट से स्टार्ट होके, इसलिए इसको हमने क्या बोला है, फंडल डोमिनेंस, फंडल वाले पार्ट से स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं, पूरे यूट्राइन कैविटी के अंदर क्या हो जाते हैं, जो फैल जाते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्शन क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शंस हाई होते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते जाएंगे, और एक बार क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, उसके बाद में धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शंस क्या होंगे, फेड होंगे, और क्या प्रोसेस आएगी, रिट्रैक्शन की प्रोसेस। यानी एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक बार रिट्रैक्शन होगा, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक बार क्या होगा, रिट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो नॉर्मली इस पॉइंट में हम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, फंडल से स्टार्ट होके फिर क्या होते हैं, पूरे यूट्रस के अंदर सर्कुलेट होते हैं। नेक्स्ट आता है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, पोलैरिटी इज़ द न्यूरोमस्कुलर हार्मोनी दैट प्रिवेल्स बिटवीन द टू पोल और सेगमेंट ऑफ द यूट्रस थ्रू आउट द लेबर। यानी जो पोलैरिटी होती है वो एक हार्मोनी है, न्यूरोमस्कुलर हार्मोनी है, किसके बीच में, जो यूट्रस के दो पोल होते हैं, या दो सेगमेंट बोल दो या दो पोल बोल दो, उनके बीच की जो हार्मोनी है, यानी एक उन दोनों के बीच का एक कनेक्शन है, आपस में तालमेल है, वो क्या कहलाता है, पोलैरिटी कहलाता है। कैसे, ड्यूरिंग ईच यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी एक कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर जब एक कॉन्ट्रैक्शंस आता है उस कंडीशन में क्या होता है, द अपर पोल कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांगली एंड रिट्रैक्ट टू एक्सपेल द फीटस। जो अपर पोल होता है यूट्रस का, उसके अंदर तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कैसे, स्ट्रॉन्ग तरीके से, एंड रिट्रैक्ट होगा किसके लिए, फीटस को एक्सपेल आउट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन का डिफरेंस क्या होता है वो अभी आगे मैं इमेज से एक्सप्लेन करूँगी। तो पोलैरिटी क्या हुआ, पोलैरिटी जो दो पोल के बीच में है ना, टू पोल्स और सेगमेंट होते हैं, उनके बीच का क्या हुआ, एक तालमेल होता है। जैसे कि अपर पोल में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होते हैं स्ट्रांगली, तो उसी के बाद में कौन सी प्रोसेस होती है, रिट्रैक्शन की। उसी टाइम पे जब अपर पोल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो लोअर पोल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड डायलेट टू अलाउ एक्सपल्शन टू टेक प्लेस। यानी जब अपर पोल के अंदर क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, जब अपर पोल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तब जो लोअर पोल होता है वो उसके अंदर क्या होता है, डायलेशन होता है। यानी जब अपर पोल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लोअर पोल क्या होगा, डायलेट होगा, ताकि जो फिटस है, जैसे ऊपर से उसमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और रिट्रैक्शन की वजह से प्रेशर लगेगा तो वो क्या होगा, डिसेंट होगा नीचे की तरफ, है ना। तो नीचे वाले पार्ट में, सर्वाइकल पार्ट में क्या होता है, डायलेशन होता है, ताकि एक्सपेल्शन हो सके, यानी प्रेशर की वजह से जो फिटस है वो क्या हो सके, एक्सपेल आउट हो सके। इफ़ पोलैरिटी इज़ डिसऑर्गेनाइज्ड एंड द प्रोग्रेस ऑफ लेबर इज़ इनहिबिटेड। यानी जो इन दोनों के बीच में ये एक तालमेल बताई गई है
कि जब अपर पोल के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो लोअर पोल के अंदर उसी टाइम पे क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन तो स्लाइट होने चाहिए लेकिन डायलेशन की प्रोसेस होनी चाहिए। ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन यानी फोर्स लगेगा और नीचे डायलेट होगा, उसको स्पेस मिलेगा तो बच्चा क्या होगा, नीचे की तरफ डिसेंट होगा। लेकिन अगर ऊपर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, नीचे की तरफ डायलेशन नहीं हो रहा है, यानी ये जो पोलरिटी है ये डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई, यानी इसके बीच तालमेल नहीं हुआ अपर और लोअर पोल के बीच में। मान लो ऊपर तो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं लेकिन नीचे डायलेट नहीं हो रहा, तो फिटस क्या नहीं हो पाएगा, नीचे की तरफ डिसेंट नहीं हो पाएगा, और नीचे की तरफ डिसेंट नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, डिलीवरी की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। तो पोलरिटी का मतलब वही होता है कि इन दोनों पोल्स के बीच में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, यानी अपर पोल कॉन्ट्रैक्ट करे तब नीचे वाले पोल में क्या होना चाहिए, डायलेशन होना चाहिए। इस तरीके से जैसे अपर वाला जो फंडस वाला पार्ट है वहाँ से क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ तो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होने चाहिए। और जो बॉडी है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होने चाहिए, वीक कॉन्ट्रैक्शन होने चाहिए। और जो लोअर सेगमेंट होता है वो क्या होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, यानी वो क्या होना चाहिए, डायलेट। तो ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, फिटस के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और नीचे अगर डायलेशन होगा तो उसको क्या मिलेगा, स्पेस मिलेगा नीचे की तरफ डिसेंट होने के लिए, और डिलीवरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसके अंदर कोई तालमेल नहीं हुआ, यानी या तो नीचे वाला डायलेट नहीं हुआ या ऊपर वाले में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं, नीचे वाला डायलेट हो रहा है, तो भी क्या नहीं होगी, डिलीवरी की प्रोसेस तरीके से नहीं होगी। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की प्रोसेस भी कंटिन्यू होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब तो होता है कि जितना जो पार्ट है, जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ उतना ही वापस से क्या हो जाए, इतना कॉन्ट्रैक्ट हुआ इतना ही क्या हो जाए, वापस से रिलैक्स हो जाए। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन में क्या होता है कि जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बाद में कम्प्लीटली क्या नहीं होता, उसके अंदर रिलैक्सेशन नहीं होता है। कि जैसे ये रिलैक्स है, अभी मान लो ये रिलैक्स है, इसके अंदर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये मसल्स इस तरीके से हो गई। वापस से इसके अंदर क्या होगा, रिट्रैक्शन का मतलब होता है कि वापस से जो पहली वाली साइज़ है उसमें ये मसल्स क्या नहीं होंगी, चेंज नहीं होंगी। इसके अंदर फुल तरीके से क्या नहीं होगा, रिलैक्सेशन नहीं होगा, मसल्स क्या रह जाएंगी इसमें, जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, जितनी कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं उतनी वापस से रिलैक्स नहीं होती हैं, कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाती हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, जो मसल्स हैं वापस से अपनी वाली पहले वाली पोजीशंस में नहीं जाएंगी। मसल्स के अंदर क्या होता रहेगा, रिट्रैक्शंस होता रहता है, यानी जितनी रिलैक्स होनी चाहिए उतनी रिलैक्स ना होके उससे क्या होती हैं, कम वापस से क्या होंगी, रिलैक्स होंगी। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन में डिफरेंस होता है। पहले रिलैक्स है, इस कॉन्ट्रैक्टेड हुई तो वापस से जो पहले वाली जब रिलैक्स थी, नॉर्मल मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में सेम वापस उन्हीं में ऐसी उसी टाइप में क्या हो जाते हैं, रिलैक्स। लेकिन यूट्रस मसल्स क्या होती हैं, रिलैक्सड ना होकर रिट्रैक्टेड रह जाती हैं, यानी जितनी रिलैक्स होनी चाहिए उतनी रिलैक्स नहीं होती हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर इनकी जो क्या होता रहेगा, मसल्स शॉर्ट होती रहेंगी, क्योंकि फुल रिलैक्स नहीं हो रही हैं तो मसल्स के अंदर क्या होता रहेगा, शॉर्टनिंग आती है। इनके अंदर मसल्स क्या होती हैं, शॉर्ट होती हैं, जिसकी वजह से क्या लगता है, प्रेशर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट। इसके अंदर दो सेगमेंट का फॉर्मेशन होगा, एक अपर वाला एक लोअर वाला। अपर वाले में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, नीचे वाले में क्या होगा, रिलैक्सेशन। तो जो अपर वाला सेगमेंट है ये यूट्रस का अपर वाला सेगमेंट होगा, और ये वाला जो सेगमेंट होगा ये कौन सा होगा, लोअर सेगमेंट होता है। अपर वाले सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव सेगमेंट, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, पैसिव सेगमेंट। जैसे ये नॉर्मल हो गया यूट्रस प्रेगनेंसी के अंदर, फिर जब इसमें फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्टिव सेगमेंट जो है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे। उसकी वजह से ये देखो इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि मसल्स की जो लेंथ है ये है, इतनी है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन और इसके साथ में इसमें क्या होता है, रिट्रैक्शन होता है, किसकी बजाय, रिलैक्सेशन की बजाय। तो जो रिट्रैक्शन हो रहा है यानी मसल्स वापस से उसी पोजीशन में नहीं जाके क्या होती है, इनके अंदर लेंथ इनकी इंक्रीज होती जाती है और फुल रिलैक्स नहीं होती हैं। इनके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, रिट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो लोअर पार्ट है उसके अंदर क्या होता जाएगा, डायलेशन होता जाएगा। जैसे फर्स्ट स्टेज है तो सेकंड स्टेज में ये डायलेशन इस तरीके से क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा।
कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ क्या बढ़ता है, डायलेशन भी बढ़ता है। तो जो यूट्राइन मसल्स हैं इनके अंदर तो रिट्रैक्शन होने लग जाएगा, और जो 2 सेगमेंट में डिवाइड हो गया, अपर सेगमेंट में और लोअर सेगमेंट में। अपर सेगमेंट में क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन, लोअर सेगमेंट के अंदर क्या हो रहा है, डायलेशन हो रहा है। इस तरीके से इसके अंदर एक रिंग का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं रिट्रैक्शन रिंग। ये जो रिट्रैक्शन रिंग है ये 2 पार्ट में डिवाइड करती है यूट्रस को, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट के अंदर, जिसको एक्टिव सेगमेंट बोल दो या पैसिव सेगमेंट बोल दो। ये फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग होती है, जिसको जो किसकी वजह से बन रही है, यानी ये यहाँ से डिवाइड कर रही है, यानी इसके ऊपर वाले पार्ट में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, नीचे वाले पार्ट में क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ ना बन के इससे ऊपर की साइड में बन जाए, क्या ये जो रिट्रैक्शन रिंग है जिसको बंडल रिंग बोलते हैं, तो ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। और अगर इसकी वजह से यहाँ पे फिटस का अगर हेड यहाँ पे क्या हो सकता है, स्टक हो सकता है। इसकी वजह से अगर रिट्रैक्शन रिंग है ना पहले बन जाए और फिटस डिसेंड नहीं हो, तो उस कंडीशन में, पैथोलॉजिकल कंडीशन में ये क्या कर सकती है, फिटल हेड इसके अंदर क्या हो सकता है, स्टक हो सकता है, यानी फंस सकता है इसके अंदर। तो ये तो नॉर्मल रिट्रैक्शन रिंग होती है, इसमें से इजीली क्या हो सकता है, पास हो सकता है फिटस हेड। ये क्या करती है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट में। यानी लोअर सेगमेंट में क्या हो रहा है, डायलेशन, अपर सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। लेकिन अगर पैथोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी आ जाती है, रिट्रैक्शन रिंग ये कहाँ बन जाती है, यहाँ पे बन जाए, अगर इससे ऊपर बन जाए लोअर सेगमेंट से, तो ये कंडीशन में क्या हो सकता है, फिटल का हेड यहाँ पे स्टक हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस होती है अफेसमेंट एंड डायलेशन, यानी सर्वाइकल अफेसमेंट। सर्वाइकल अफेसमेंट का मतलब होता है कि जो सर्विक्स है, ये जैसे मान लो नॉर्मल कंडीशन में, जैसे अभी लेबर की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो सर्विक्स है वो अफेस्ट भी नहीं हुई है और डायलेट भी नहीं हुई है। कैसी है ये ओस, कैसी है सर्वाइकल ओस, कैसी है, क्लोज है, ठीक है, और ये यूट्रस है। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं वैसे वैसे अफेसमेंट का मतलब होता है कि जो ये मसल्स हैं यहाँ पे, ये मसल्स यहाँ से साइड की तरफ क्या हो जाती हैं, स्ट्रेच हो जाती हैं। और अफेसमेंट का मतलब वही होता है कि जो सर्वाइकल्स जो मसल्स हैं ये क्या हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं। यानी जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है कि इतना इसके अंदर क्या है, ये सर्वाइकल मसल्स हैं, तो ये जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो ये क्या हो जाती हैं, साइड में क्या हो जाएंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी, जैसे जैसे फिटस का क्या लगेगा, प्रेशर। और जो ये स्पेस है ये क्या होता जाएगा, ये मसल्स क्या होती जाएंगी, थिन होती जाएंगी। जैसे इसमें 50% इस वाले डायग्राम में, उस डायग्राम से इसमें क्या हो गया है, 50% एफेस्ट हो गई है, इसमें 100% एफेस्ट हो गई है, और डायलेशन की प्रोसेस क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। यानी ये यहाँ से डायलेशन हो गया है, जैसे 3 सेंटीमीटर डायलेशन हो गया है। ये मसल्स कहाँ चली गई, साइड में स्ट्रेच हो गई हैं कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, और नीचे वाले पार्ट में क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन, और ऊपर से फिटल का क्या लग रहा है, प्रेशर्स लग रहा है। सर्वाइकल फुली डायलेटेड जो सर्विक्स होती है वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर जब डायलेशन हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं फुल सर्वाइकल डायलेशन। यानी ये पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, अफेस हो चुकी है, यानी थिन हो चुकी है, और कहाँ चली गई है, साइड में डायलेट हो चुकी है। ये पहले जो जिस फीमेल ने फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव की है उस कंडीशन में क्या होता है कि पहले अफेसमेंट होगा, जैसे ही पूरी तरीके से अफेस हो जाती है फिर इसके अंदर क्या होता है, डायलेशन स्टार्ट होता है। मल्टीपैरा में डायलेशन और अफेसमेंट की प्रोसेस क्या होती है, एक साथ ही क्या होती है, स्टार्ट होती है। इसलिए मल्टीपैरा के अंदर क्या होता है, डिलीवरी में जो टाइम है वो कैसा होता है, कम होता है। उसके बाद में शो या म्यूकस प्लग की कंडीशन आती है, यानी जो डिस्चार्ज होता है उसके साथ में हमें क्या दिखाई देता है, ब्लीडिंग के साथ में म्यूकस, उसको हम क्या बोलते हैं, शो। यानी जैसे ही वहाँ से रप्चर हो रही हैं मसल्स वगैरह, उनकी वजह से ब्लीडिंग, और वहाँ पे सिक्रेशन होता है, उनका आपस में मिक्स हो जाना, वो कहलाता है शो। यानी ब्लड के साथ में म्यूकस आपस में दोनों मिक्स दिखाई देंगे, जिसको हम बोलते हैं शो। जैसे ही फुल डायलेशन होता है उसके बाद में कंडीशन आती है शो की, यानी हमें ब्लीडिंग और म्यूकस डिस्चार्ज दिखते हैं। ये थे यूट्राइन एक्शन के बारे में। कौन सी वाली, फर्स्ट फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट स्टेज के अंदर यूट्राइन एक्शन। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मैकेनिकल एक्शन के बारे में, और उसके साथ में देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।